देखो है ना, आज हम गुरु नानक है ना, गुरु नानक के बारे में संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि इसमें से क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। गुरु नानक किस पाठ के लेखक है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दो को पद है। दोनों पद के लेखक कौन है? गुरु नानक। पहले हम गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम इनकी जो कृति है राम बिनु बिरथे जग जन्मा ये, और एक और है जो नर दुख में दुख नहीं माने उसको। तो आओ पहले हम गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। ये जो पिक्चर देख रहा है ना, ऐसे दिया हुआ है, देख सकता है ना, ये कौन है? गुरु नानक। बिहार बोर्ड को इसका फ़ोटो सही से देना चाहिए। बताओ कैसा बिहार बोर्ड है कि एक किताब का जो है ना पिक्चर तक सही नहीं देता। आदमी कितनों पावर के चश्मा लगा ले तो किसी भी लेखक का अच्छा से चित्र नहीं देख सकता है। चलो खैर कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं। देखो, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इसमें से कई गो ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। जैसे पूछ सकता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो 1469 ईस्वी में। किस ग्राम में हुआ, चाहे कहाँ हुआ, तलवंडी ग्राम में, चाहे जिला लाहौर, कुछ भी, ये सब याद रखना। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। समझ गया? किनका जन्म स्थान? गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब। ये अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हम जिस देश में रहते हैं उसमें नहीं। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। समझे? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। ये सभी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हम इसका हर लाइन को याद रखेंगे। टेंशन नहीं लेना है, याद रहेगा आसानी से। बस बेफिक्र होकर बस पढ़ लो, अच्छे से याद हो जाएगा। परीक्षा में ध्यान आ जाएगा कौन सी क्या है। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनके पिता ने, गुरु नानक के पिता ने इसको किस में लगाने में? बिजनेस में लगाने में बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, किंतु इनका जो मन है, गुरु नानक जी का मन है, किसकी ओर झुकता गया? भक्ति की ओर, भगवान की भक्ति की ओर अधिकाधिक। यानी जितना कोशिश किया उतना और अधिक इसका झुकता गया। जितना कोशिश किया व्यवसाय में लगाने का, उतना ही ज़्यादा मन इसका किसकी ओर झुकता गया? भक्ति की ओर। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। उपासना कहते हैं पूजा को। समझ गया? इन्होंने, किन्होंने? गुरु नानक जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों की जो समान धार्मिक पूजा पाठ है उस पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। वर्णाश्रम व्यवस्था जानता है ना, जातियाँ बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसके अंतर्गत जो जाति आता है ये सब। तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड, कर्म कांड कहते हैं ना, पूजा पाठ, श्राद्ध उराद कुछ सब होता रहता है, एक धार्मिक क्रियाकलाप जिसमें पैसा रुपया बहुत लगता है ना। इन सब का विरोध किया कौन? गुरु नानक जी ने। और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यानी परम ब्रह्म जो है, परम जो शक्ति है, उसका कोई भी रूप, निश्चित रूप और आकार नहीं है, हर रूप में है। कौन? परम ब्रह्म। एक छोटे से जीव चींटी में भी है और बड़े से बड़े हाथी में भी है। यही चीज़ पढ़ाए थे संस्कृत में भी, याद है? ब्रह्म की शक्ति किसमें? एक छोटे से छोटे जीव में है और बड़े से बड़े जो तुमको नहीं दिख रहा है उसमें भी है। जैसे वायरस होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, उन सब तक में है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन यानी देश भर में घूमा और मक्का मदीना तक की क्या की? यात्रा किया। मक्का मदीना मुसलमान का धार्मिक स्थल है। ठीक है।
मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। इनकी भेंट किनसे हुई थी? मुगल सम्राट जो थे, सम्राट कहते हैं इसी को हिंदी में राजा कहते हैं, और मुसलमान से बगा बादशाह सम्राट कहै छै। मुगल सम्राटो हिंदी वर्ड है, मुगल बादशाह जरा कहै छै। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। याद रखना, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। गुरु नानक जी ने पंजाबी भाषा के साथ साथ हिंदी में भी क्या लिखे? कविताएं लिखे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी हिंदी में जो है ब्रज भाषा का भी और खड़ी बोली का भी मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके भक्ति और विनय के पद यानी इनके जो भक्ति वाला गीत है और गीत का जो लाइन है वो बहुत क्या है? बहुत मार्मिक, यानी मर्म को छूने वाला है, रहस्य को खोलने वाला, हृदय को छूने वाला, हृदय स्पर्शी। इनके दोहों में, किसमें? दोहा जो कहते हैं 2 लाइन वाला होता है, समझ गए? जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागा अति दूरी, सब दोहा है कबीर का। इनके दोहों में जीवन के अनुभव, किसके अनुभव? जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। इनके जीवन में, इनके दोहों में किसके अनुभव? जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे, यानी उसी प्रकार है जिस प्रकार कबीर के दोहा में है, कबीर की रचना में है, लेकिन इन्होंने उलटा बांस मारना वाला इस शैली नहीं अपनाई। वो ताना मारे छी, व्यंग भी मारे छी। कवि कौन? कबीर। एकदम ऐसा बोली वो तुझे छटाक से लगतु तेक, है ना? कौन? कबीर। लेकिन ये ऐसा न अपनाल के, ये सीधा सरल रखल कि केकरो चोट लागे वाला बोली। इनके उपदेशों के अंतर्गत, इसके उपदेशों के अंतर्गत किसकी? गुरु की महत्ता, यानी गुरु का महत्व, संसार की क्षण भंगुरता, और संसार की, यानी संसार क्या है? नश्वर है, नाश होने वाला। हम तुम सब जो भी है सब क्या होने वाला? एक दिन। संसार की क्षण भंगुरता, क्षण भर में नष्ट होने वाला चीज है। अब ये है, अब ये कोई भरोसा नहीं। संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, और ब्रह्म यानी परम ब्रह्म जो है, परम शक्ति जो है, उसमें ब्रह्म न पड़ रहा था संस्कृत में, मंगलम में। परम ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, वो सबसे शक्तिमान कौन है? परम ब्रह्म है, यानी ईश्वर है। नाम जप की महिमा, यानी भगवान का नाम जपने की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि मिलती है, और ईश्वर हर जगह है, ये सब बातें मिलती है। किसके? इनके उपदेशों के अंतर्गत, इसके उपदेश में। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाओं को इकट्ठा करके संग्रह किया कौन? सिखों के 5वें गुरु। सिख के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इसी ने 1604 में इसकी जो भी रचना है उसको एक साथ गुरु ग्रंथ साहब नाम की पुस्तक में छपवा के कथी कल के प्रकाशित कल के हुए प्रसिद्ध बोले। गुरु नानक की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की रचनाएं हैं। कौन कौन? जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। पूछ सकता है परीक्षा में, जपू जी किन की रचना है? गुरु नानक जी। जपू जी के लेखक कौन है? गुरु नानक। जपू जी के रचनाकार कौन है? जपू जी के रचयिता कौन है? जपू जी के कवि कौन है? इसी प्रकार से जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, इन सब ये सब किन की रचना है? गुरु नानक की। बस याद रखना, समझ। कहते हैं लोग सब कहे छै सन 1539 में, कब? सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सन 1539 में इन्होंने क्या कहते हुए? वाह गुरु कहते हुए अपना क्या त्याग दिए? प्राण त्याग दिए। समझ गया? उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, देखो। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है।
निर्गुण कौन सी, यानी भगवान के कोई रूप ही ना मानी, परम शक्ति के कोई रूप ही ना मानी, हर चीज़ में परम शक्ति। देखिए पेड़ पौधा सब में, पत्ता उता सब में है ना, हर चीज़ में है, तो इसलिए उसका कोई भी आकार एक निश्चित नहीं माना, कौन, गुरु नानक जी ने। तो वही निर्गुण निराकार, यानी जिसका कोई आकार ना हो, शेप ना हो, आकृति ना हो, चेहरा ना हो, निर्गुण। और इसने निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करने वाले गुरु नानक हिंदी की, किसकी, निर्गुण भक्ति धारा के, किसके, निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। जो मूर्ति की पूजा करता है उसे सगुण उपासक कहते हैं, यानी सगुण पूजा करने वाला। जो मूर्ति को नहीं मानता है उसे कहते हैं निर्गुण। समझ गए। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, पंजाबी भाषा बोले छे, पंजाबी भाषा वाला में जो है ना, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित, यानी ब्रज भाषा में ही रचना कल गई कविता के पद कौन ची मिला के, पंजाबी भाषा के शब्द मिला के ओकरे कही छू। इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद क्या है, सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे क्या है, उद्गार है। इन पदों में, किन पदों में, इन्होंने जो रचना किया, इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के आधार पर, स्थान पर, प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। इनकी जो पद है, इनके जो कविता के लाइन को कहते हैं पद, गीत के लाइन को कहते हैं पद। समझ गया। तो इनके पदों में कबीर की तरह, किसकी तरह, प्रखर सामाजिक विद्रोह। कबीर के पद में क्या था, समाज का विद्रोह था। कौन सी, समाज में जो पूजा पाठ तेका जादे आडम्बर है, आलतू फालतू चीज़ दिखावा कि हम हित है, दुश्मन है, ये है, दिस है, डैट है, इस सब का क्या है, विद्रोह किया। किसने, कबीर के पद में ये विद्रोह था समाज का। और ऐसी भावना इसके पद में नहीं थी, किसके, गुरु नानक के। लेकिन धर्म उपासना के, यही धर्म के पूजा करे वाला जो कर्म कांड करे छै, क्रियाक्रम भोज भात ये सब यही में अभी छै, सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना किया। यानी ये सब कहा कि पूजा पाठ कर्म कांड करना ये सब कथी है, बेकार है। और समाज में जो भेदभाव है ये सब क्या है, बेकार है, बहुत खराब है। इसके स्थान पर कौन सी, प्रेम के आधार पर, किसके आधार पर, प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। किसके, गुरु नानक जी के पदों में, यानी गीतों में। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। नानक के पद क्या है, रियली में क्या है, प्रेम है एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक ऐसे दो महत्वपूर्ण प्रस्तुत है। यहाँ जो है तुमको पढ़ने के लिए दिया गया नानक के दो महत्वपूर्ण पद है ना। एगो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों क्या है तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। प्रथम पद क्या है, देखो ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, यानी बाहरी जो दिखावा है बाबा जी, ये कपड़ा तपड़ा चाहे कोई चीज़ के अच्छा दिखेगी, ये सब तो बाहरी वेशभूषा। और पूजा पाठ जानता ही है। और कर्म कांड के स्थान पर, किसके स्थान पर, कर्म कांड के स्थान पर सच्चे सरल यानी जो सीधा रहे, छल कपट जिसमें न रहे, सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। प्रथम पद में क्या है, करा कि बाहरी वेशभूषा दिखावा, पूजा पाठ ही कर्म कांड क्या है, ये बहुत बेकार चीज़ है। इससे तुमको सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर क्या है, ये कह रहा है सरल और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से क्या करना है, राम नाम का कीर्तन करना है, यानी राम नाम का जाप करना है। और यही जाप तुमको क्या करेगा, सच्ची यानी सच में और स्थायी शांति देकर, परमानेंट शांति दे करके इस दुख भरे जीवन से तुमको क्या उतार सकता है, पार होना एना। जे सब कहे छो आराधना पूजा पाठ एक दिन दो दिन तक करबे, रुपया खर्चा हो जाए तो जिंदगी भर परेशान रहबे। और वही के आधार पर कहे बस भगवान के नाम लो, बात खत्म, जीवन भर के लिए, और कभी कुछ भी खर्चा इसमें नहीं
है। पहले का आदमी देखो सुत उठ के करते ली राम नाम के जप चाहे शामों में, अब करिस आदमी करिस तो अभी से लगभग कितना 500-600 वर्ष पहले के बात करे। अभी भी वैसा रहती तो ठीक है, लेकिन अभी के आदमी दिखावा पर उतरी से दिखावा दे ना शादी ब्याह में कर्जा महाजन लेके थे का ना खर्चा कर लेते कि ज़िंदगी भर का सब हफ्ते से हफ्ते दुखे में ख़त्म हो जाता है कि नहीं। ये नहीं कि जितना है उसी हिसाब से करें। चलो द्वितीय पद में और जो दूसरा पद है इसमें सुख दुख में, कब सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, यानी ना सुख से मतलब है ना दुख से, सुख आए तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुख आए तो भी ज़्यादा घबराना नहीं है। इस सब में क्या रहना है, एक समान रहना है। तो वही उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठ करके, यानी मन का जो दुर्गुण है, मन के जो गुण है, मन की जो खराबी है ना, इस सब से क्या उठ करके ऊपर उठकर अंतःकरण की, कहाँ की, यानी मन के, आत्मा के निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यानी मन को निर्मल करो, क्या करो, मन को साफ करो, है ना, मन का जो दुर्गुण है उसको खत्म करो, है ना। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर, यानी संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। संत कवि जो है गुरु की कृपा से तुम क्या कर सकते हो, उस गोविंद से क्या हो सकते हो, एक आकार। गोविंद कहते हैं हरि को, भगवान श्री कृष्ण को, चाहे राम कृष्ण विष्णु ये सब कहती है, एक ही का अवतार, एक ही विष्णु का अवतार है, तो सभी एक ही प्रकार, एक ही भगवान माना जा सकता है। समझ गया। और जिस दिन ईश्वर से एकाकार हो जाओगे, दुनिया के दुख सुख मोह माया ममता लोभ घृणा छल कपट इन सब से क्या उठ जाओगे, ऊपर हो जाओगे। तब न तुम्हारे ऊपर सुख का प्रभाव पड़ेगा ना दुख का, है ना, न मान का न अपमान का, है ना। तो ये गुरु नानक जी के बारे में लेखक परिचय तुम पूरा जान गए, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी अब परीक्षा में आएगा तो समझ जाएगा, समझ गया ना। चलो जैसे कुछ हम हिंट दे देते हैं, जैसे पूछ सकता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ, आंसर दे सकता है। इनके पिता का नाम क्या था, आंसर दे सकता है। इनकी माता का नाम क्या था, आंसर दे सकता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था, है ना। इसने किस धर्म का प्रवर्तन किया, और बीच में से भी उठा लेना, सिखों के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव। इनकी जो रचना है, इनका जो संग्रह है गुरु नानक जी का, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब से। गुरु नानक जी किस धारा के प्रमुख कवि है, निर्गुण भक्ति धारा के, है ना। ये सब इस प्रकार से समझ गया। चलो इसके बाद हम इसके जो लिखे पद है 2 इसको समझेंगे। एक बार देख लो इसको।